श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। स्वामी अद्वैतानंद। जय ठाकुर, जय मां। श्रीयुत गोपाल चंद्र घोष काफी उम्र में श्री रामकृष्ण देव के पास आए थे। त्यागी भक्तों में उनकी आयु सबसे अधिक थी, यहां तक कि वे ठाकुर से भी कुछ वर्ष बड़े थे। इसलिए तथा उसी नाम के एक दूसरे भक्त के साथ उनका पार्थक्य दर्शाने के लिए ठाकुर ने उन्हें बूढ़े गोपाल या मुरब्बी अर्थात बुजुर्ग नाम दिया था। भक्तों के बीच वे गोपाल दादा या गोपाल दा के नाम से परिचित थे। संन्यास के बाद उनका नाम स्वामी अद्वैतानंद हुआ, पर यह नाम अधिक प्रचलित नहीं था। ठाकुर के पास आने के पूर्व गोपाल दा की पत्नी का देहांत हो गया था। पत्नी वियोग के भीषण शोक में गोपाल दा को पहली बार समझ में आया कि यह संसार अत्यंत अनित्य है। इस वैराग्य के फलस्वरूप उनका मन संसार से परे नित्य सत्य की खोज में भटकने लगा। उन दिनों उनके सीथी निवासी मित्र श्री महेंद्र कविराज दक्षिणेश्वर आया जाया करते थे। उन्होंने गोपाल दा की ऐसी मन स्थिति देखकर उन्हें ठाकुर के बारे में बताया। तत्पश्चात गोपाल श्रद्धापूर्वक महेंद्र के साथ शांतिदाता श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने को आए। कविराज महेंद्र पाल के साथ इस प्रथम दर्शन के समय गोपाल दा को अपने शोक निवारण के बारे में आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दी। अतः उस दिन उनके मन में ठाकुर के प्रति कोई विशेष श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि ये साधारण साधुओं की ही तरह एक साधु हैं। परंतु मित्र ने उन्हें छोड़ा नहीं और गोपाल दा का अशांत मन भी इस निराशा को ही अंतिम बात नहीं मान सका। साथ ही मित्र की युक्तियां भी बिल्कुल निस्सार नहीं थी। महापुरुषों को क्या एक दिन में पहचाना जा सकता है? भीतर का रहस्य समझ पाने के लिए उनके साथ घनिष्ठ रूप से मेल जोल करना पड़ता है। अतः गोपाल दा पुनः मित्र के साथ दक्षिणेश्वर आए। प्रियजन के वियोग का शोक कितना गंभीर होता है, यह प्रारंभ में तो विषादग्रस्त व्यक्ति स्वयं भी नहीं समझ पाता, परंतु जब उपयुक्त चिकित्सक उसे धीरे धीरे स्वस्थ कर देता है, तब कहीं उसकी समझ में आता है कि ऐसा चिकित्सक मिले बिना इस प्रकार के रोग का उपशम होना असंभव है। द्वितीय बार श्री रामकृष्ण देव के निकट आकर गोपाल दा उनके स्नेह पाश में बंध गए और इसी पाश ने क्रमशः दृढ़ होकर उनके सारे सांसारिक बंधनों को छिन्न भिन्न कर डाला। ठाकुर को उन्होंने अपने शोक के सहभागी के रूप में पाया तथा उनके मुख से निरंतर ईश्वरी वार्तालाप सुनते हुए एवं वैराग्य की प्रेरणा पाते हुए उनकी समझ में आ गया कि इस संसार रूपी माया मरीचिका से
मुग्ध जीव के लिए वैराग्य ही एकमात्र रामबाण औषधि है। संसार के सारे संबंध मायापरक हैं और केवल श्री गुरुदेव का चरण स्पर्श ही जीवन का एकमात्र संबल है, जो मानव को इस क्षणभंगुर संसार से परे ले जाता है। अब से गोपाल दास ने पूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण देव का ही आश्रय ग्रहण किया। इससे एक ओर जहां ठाकुर की महिमा का परिचय मिलता है, वहीं दूसरी ओर गोपाल दास के शुद्ध सत्य भाव का भी अद्भुत प्रमाण प्राप्त होता है। क्योंकि पत्नी वियोग तो बहुतों को होता है, परंतु फलस्वरूप गुरु का सानिध्य प्राप्त करना तथा संसार त्याग कर ईश्वर के लिए उन्नत हो जाना अत्यंत दुर्लभ है। वैसे यह भी सत्य ही है कि उपयुक्त समय पर बाह्य वातावरण तथा मानसिक अवस्था का सामंजस्य हुए बिना इस प्रकार नव जीवन प्राप्त होना संभव नहीं होता। गोपाल दास के जीवन में ऐसा ही हुआ। गोपाल दास के पिता का नाम श्री गोवर्धन घोष था। वे लोग जाति के सदघोष थे तथा उनका पैतृक निवास 24 परगना जिले के जगद्दल राजपुर ग्राम में था। इसी ग्राम में संभवतः 1828 ईस्वी के किसी शुभ दिन गोपाल दास का जन्म हुआ था। वे अधिकांशतः उत्तरी कलकत्ते के सीथी मोहल्ले में निवास किया करते थे तथा सीथी के ही बेड़ी माधव पाल के चीना बाजार में ब्रश, मैटिंग, खरहरा, पांवपोश आदि की दुकान में काम करते थे। बेड़ी पाल ब्राह्म भक्त होने पर भी शरत तथा वसंत ऋतु के उत्सवों में कभी कभी श्री रामकृष्ण देव को आमंत्रित करके अपने भवन में ले आते थे। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के चरणों में आत्मसमर्पण करने के पहले एक बार इसी मकान में गोपाल दास ने उनके दर्शन किए थे, परंतु वह आंतरिक दर्शन नहीं था, केवल नेत्रों द्वारा दर्शन या उत्सुकतावश दर्शन मात्र था। इससे उनके चित्त में वैराग्य का उदय अथवा ईश्वर उपलब्धि के लिए तीव्र उद्दीपना का संचार नहीं हुआ था। फिर भी उन्होंने उसी दिन जान लिया था कि श्री रामकृष्ण देव सचमुच ही भगवत प्रेमिक हैं। अस्तु, ठाकुर के साथ गोपाल दास का परिचय क्रमशः गंभीर श्रद्धा भक्ति के रूप में परिणत होता गया, जिसने परिपक्व होकर उन्हें घर से खींच लिया तथा दक्षिणेश्वर में लाटू के साथ श्री रामकृष्ण देव और श्री माता जी की सेवा में नियुक्त किया। ठाकुर के साथ उनके इस घनिष्ठ संपर्क का आंशिक विवरण संग्रह करना भी अब संभव नहीं है। विच्छिन्न रूप से अब तक जो कुछ बच रहा है, उसी से इसका कुछ आभास मिलता है। गोपाल दास की श्री रामकृष्ण देव से मंत्र दीक्षा पाने की विशेष इच्छा थी, परंतु ठाकुर कभी प्रचलित अर्थ में गुरुगिरी नहीं करते थे। इसलिए गोपाल दास को एक अभाव का अनुभव होता रहता था। फिर भी सबके सामने वे ऐसा अनुरोध नहीं कर सकते थे।
इसीलिए एक दिन दोपहर में भोजन के पहले ठाकुर को उद्यान में अकेले टहलते देखकर गोपालदा ने उनके श्री चरणों में अपने हृदय की आकांक्षा व्यक्त की। दूर से लाटू ने देखा कि गोपालदा घुटने टेके हुए ठाकुर के चरण पकड़कर खूब रो रहे हैं। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने उन्हें हाथ पकड़कर उठाया। तब भी गोपालदा की आंखों में आंसू थे। इसके बाद क्या हुआ यह तो लाटू को पता नहीं चला, परंतु इसके बाद गोपालदा प्रतिदिन संध्या समय विष्णु मंदिर में कीर्तन करते हुए दिखाई देने लगे। यह घटना संभवतः 1885 ईस्वी की है। एक दिन ठाकुर ने इन दो सेवकों को लेकर एक विनोद किया। बात ही बात में ठाकुर ने लाटू से कहा, यहां की बात माननी होगी। सरल लाटू बोले, यहां की बात तो मैं नहीं जानता, आप मुझे यहां की बात समझा दीजिए। ठाकुर ने तुरंत ही गोपालदा को बुलाकर कहा, अरे गोपाल, सुनो तो, लेटो क्या कहता है। कहता है यहां की बात समझा दीजिए। यहां की बात क्या समझाई जा सकती है? भला तुम ही बताओ तो सही, ये कैसी चीज है? गोपालदा ने उत्तर दिया, आपको तो मालूम ही है, बता दीजिए ना। मध्यस्थ को विपक्ष में मिलते हुए देख ठाकुर कह उठे, अजी, तुम्हारी यह कैसी बात है? यहां की बात क्या बतला देने की है? मध्यस्थ ने कहा, यहां की बात सुनने के लिए ही तो हम सब आए हैं। हमें नहीं बतलाने से हम कैसे समझेंगे? अंततः हार मानकर ठाकुर ने हंसते हुए कहा, अभी नहीं, अभी नहीं, यहां की बात अभी नहीं। समय आने पर एक दिन तुम सभी समझ जाओगे। वचनामृत से ज्ञात होता है कि करुणानिधान ठाकुर ने एक दिन स्वयं ही गोपालदा पर कृपा की थी। उस दिन 11 दिसंबर 1885 ईस्वी को काशीपुर में प्रेम की लूट मची हुई थी। ठाकुर ने निरंजन और काली पद पर कृपा की। फिर दो भक्त महिलाएं भी कृपा प्राप्त करके प्रेमाश्रु विसर्जित करती हुई चली गई। इसके बाद ठाकुर ने गोपालदा को बुला भेजा और उन पर कृपा की। ठाकुर की सेवा करके तथा उनके उपदेश सुनकर स्वयं को कृतार्थ समझने पर भी गोपालदा का वैराग्यपूर्ण मन स्वयं ही साधना में डूब जाने के लिए व्याकुल रहता था। इसी प्रेरणा के फलस्वरूप कभी कभी वे नरेंद्र आदि के साथ काशीपुर से दक्षिणेश्वर जाकर जप, ध्यान और तपस्या करते थे। दक्षिणेश्वर में रहते समय एक बार उनके मन में तीर्थ पर्यटन की इच्छा हुई थी। ठाकुर ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें इसी समय तीर्थ जाने की इच्छा हो रही है? गोपालदा ने उत्तर दिया, जी हां, चाहता हूं कि थोड़ा घूम फिर आऊं। तब ठाकुर ने उन्हें समझा दिया, जब तक ऐसा लगता रहता है कि ईश्वर वहां है, तब तक अज्ञान है, और जब लगे यहां है, तभी समझना कि ज्ञान हुआ। उन्होंने और भी कहा,
जो चाहिए वह पास ही है, फिर भी लोग जगह जगह भटकते हैं। पता नहीं उस बार गोपाल दा का तीर्थ भ्रमण हो पाया था या नहीं, परंतु यह निश्चित है कि काशीपुर में रहते समय एक बार वे तीर्थ दर्शन को गए थे। वहां से लौटकर उन्होंने कलकत्ते में गंगा सागर यात्रा के निमित्त आए साधुओं को गेरुआ वस्त्र, रुद्राक्ष माला और चंदन का दान करने की इच्छा प्रकट की। इस पर ठाकुर ने उन्हें निर्देश किया कि त्यागी भक्तों को दान करना ही उत्तम रहेगा, क्योंकि इनकी अपेक्षा ऊंचे दर्जे के साधु और कहां मिलेंगे। गोपाल दा ठाकुर की बात पर सहमत हुए और 12 गेरुए वस्त्र तथा उतनी ही रुद्राक्ष मालाएं आदि लाकर ठाकुर के हाथ में दी। ठाकुर ने उन्हें नरेंद्र आदि भक्तों में बांट दिया। वह रामकृष्ण संघ के लिए एक अविस्मरणीय घटना है, क्योंकि इसी अनुष्ठान के भीतर भावी सन्यासी संघ का बीज निहित था। इन त्यागियों के नाम थे नरेंद्र, राखाल, योगींद्र, बाबूराम, निरंजन, तारक, शरत, शशि, गोपाल, काली और लाटू। बचा हुआ गेरुआ वस्त्र बाद में गिरीश चंद्र ने ग्रहण किया। गोपाल दा स्वयं खूब साफ सुथरे रहा करते थे और दूसरों की भी वस्तुएं सुव्यवस्थित देखने पर आनंद प्रकट करते थे। श्री रामकृष्ण देव यद्यपि सर्वदा भगवत भाव में विभोर रहते, तथापि उनके व्यावहारिक जीवन के प्रत्येक कार्य में सुव्यवस्था दिखाई देती थी। इसीलिए वे गोपाल दा की सेवा पसंद करते थे। गोपाल दा की सेवा के दृष्टांत कम ही ज्ञात हैं, फिर भी हम जानते हैं कि काशीपुर में ठाकुर को दबा देने का भार गोपाल दा के ऊपर ही था। उस समय रात दिन लगातार परिश्रम चल रहा था। एक दिन यह देखकर कि दबा लेने का समय बीता जा रहा है, ठाकुर ने हाथ के संकेत से पूछा, वह बूढ़ा आदमी कहाँ है? यह सुनकर कि गोपाल दास सो रहे हैं, ठाकुर ने खूब आनंद के साथ एक दूसरे व्यक्ति से कहा, आहा, कितनी रात जगा है, थोड़ा सोए, उसे मत जगाना, बल्कि तुम ही दवा दे दो। ठाकुर जानते थे कि ये सुव्यवस्था प्रिय वृद्ध स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं है, वरन प्रकृति के नियमानुसार यह एक थके शरीर की अनिच्छाकृत लाचारी है। माताजी गोपाल दा के साथ निसंकोच बातें करती थी, अतः गोपाल दा डॉक्टर से ठाकुर के लिए विशेष पथ्य बनाने की विधि सीखकर बाद में उन्हें सिखा दिया करते थे। गोपाल दा ठाकुर के गले का घाव नीम के पानी से धो देते थे। एक दिन उनके यह करते समय ठाकुर ओह ओह कर उठे। ठाकुर की पीड़ा देखकर गोपाल दा को भी कष्ट हुआ और उन्होंने कहा, बस रहने दीजिए, अब और नहीं धोऊंगा। पर ठाकुर बोले, नहीं नहीं, तुम धो दो ना, यह देखो
अब मुझे जरा भी कष्ट नहीं होगा। यह कहते हुए उन्होंने देह से अपने मन को ऊपर उठा लिया। इसके बाद उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला तथा शरीर पर भी कोई विकृति नहीं दिखाई पड़ी। स्वेच्छया देह धारण करने वाले अवतारी पुरुष के लिए असंभव ही क्या है। गृहहीन और आत्मीय स्वजनों से संबंध रहित गोपाल दा के एकमात्र अवलंबन श्री रामकृष्ण देव एवं उनके सेवक और भक्तगण ही थे। उनका सुख दुख तथा सहानुभूति आदि सब कुछ गुरु भाइयों से ही संबद्ध था और उनकी प्रार्थना का स्थल श्री गुरुदेव के पाद पद्म ही थे। काशीपुर में एक बार नरेंद्रनाथ के निर्विकल्प समाधि में मग्न हो जाने पर उनमें मृतक सदृश लक्षण प्रकट हुए। देखते ही गोपालदा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और व्यग्रता से दौड़कर ठाकुर के पास आकर कहा, नरेन मर गया। सब कुछ सुनने के बाद ठाकुर ने कहा, अच्छा हुआ। अब थोड़ी देर उसी भाव में रहे। समाधि के लिए मुझे बड़ा तंग कर रहा था। उस दिन नरेंद्र का बाह्य ज्ञान लौट आने के बाद भी देह बोध लौटने में काफी समय लगा था। इसी से उन्होंने निकट उपस्थित लोगों से ऊंचे स्वर में पूछा था, मेरा शरीर कहाँ है। ठाकुर की महासमाधि के पश्चात गोपाल दा के लिए कोई निश्चित निवास स्थान नहीं रह गया था। इसलिए बराहनगर मठ के स्थापित होने पर वे वहीं चले आए। पर हां, वे सर्वदा मठ में नहीं रहते थे। अन्य गुरु भाइयों की ही तरह वे भी प्रायः तीर्थ दर्शन या तपस्या के लिए निकल जाते थे। उस समय का पूरा इतिहास अज्ञात है। स्वामी विवेकानंद जी के 20/8/1888 ईस्वी के पत्र से ज्ञात होता है कि 1888 ईस्वी में गोपाल दा ने केदार बद्री के दर्शन किए थे तथा उस समय उनकी गंगाधर महाराज से भी भेंट हुई थी। गंगाधर महाराज काफी दिनों बाद उन्हें देखकर रो पड़े थे। इस तीर्थ यात्रा से लौटकर गोपाल दा ने कुछ समय तक वृंदावन में वास किया था। 1890 ईस्वी में उनकी मेरठ में गंगाधर महाराज के साथ पुनः भेंट हुई और फिर दोनों एक साथ हरिद्वार में कुंभ मेला देखने गए। 1894 ईस्वी में जब गोपाल दा काशी में बंसी दत्त के मकान में रहते हुए तपस्या कर रहे थे, तब काली कृष्ण महाराज अर्थात स्वामी बिरजानंद काशी धाम जाकर प्रमदा दास बाबू के उद्यान में स्वामी योगानंद, अभेदानंद, सच्चिदानंद आदि के साथ मिले और बाद में स्वामी अद्वैतानंद तथा सच्चिदानंद के साथ पंचकोशी यात्रा की। इस यात्रा में उन्हें 3 दिन लगे थे। 1896 ईस्वी में हम स्वामी अद्वैतानंद को काशी धाम में बंसी दत्त के मकान में कठोर तपस्या में मग्न पाते हैं। एक व्यक्ति जिन्हें उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था,
कहते हैं कि वहां उनके दैनंदिन जीवन तथा साधना में उनकी चिर आचरित नियमबद्धता तथा सुश्रृंखला अत्यंत उज्जवल रूप से प्रकट हो उठी थी। सभी कार्यों में मानो वे घड़ी के कांटे के अनुसार चला करते थे। कठोर शीतकाल में भी वे खूब तड़के गंगा स्नान करने जाते और ठंडी से थरथराते हुए श्लोकों की आवृत्ति करते करते निवास स्थान को लौटते थे। महीने पर महीने इस नियम में कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ। माधुकरी में उन्हें जो कुछ भी मिल जाता वही उनका भोजन होता था। वे एक शिव मंदिर के बगल में स्थित एक छोटे से कमरे में निवास करते थे। वह कमरा इतना साफ सुथरा रहता था कि लोग देखकर विस्मित रह जाते थे। उपयोग की सामग्रियां उनके पास कुछ विशेष नहीं थी। पहनने के दो एक वस्त्र आदि जो कुछ थे, सभी अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से सजाकर रखे रहते थे। शरीर धारण मात्र के लिए इन आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों में संपूर्णतया संबंध शून्य होकर वे साधन भजन में ही डूबे रहते थे। वस्तुतः अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य को साध्य करने में अनुकूलता हो, इस दृष्टि से ही उनके बाह्य आचरण में सर्वत्र वैसा एक व्यवस्थित भाव व्यक्त हुआ करता था। इन्हीं दिनों एक बार उनके पैर में कांटा चुभ जाने के कारण उन्हें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी थी। श्रीयुत प्रमदा दास बाबू को लिखे स्वामी शिवानंद के एक पत्र से पता चलता है, हमारे वृद्ध स्वामी ने जो इस समय वाराणसीपुरी में निवास कर रहे हैं, लिखा है कि उनके पांव में एक कांटा चुभ जाने से बड़ा कष्ट पा रहे हैं। 2 बार अस्त्रोपचार करवाना पड़ा है। उनमें उठने की भी शक्ति नहीं रह गई है। आप कृपा करके उनका समाचार लीजिएगा और उनकी सहायता में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने दीजिएगा। पत्र पाते ही उनका समाचार लीजिएगा। वे कूच बिहार के काली मंदिर के पीछे बाबू सागर चंद्र सूर के मकान में हैं। बड़ा ही कष्ट पा रहे हैं। अस्तु सभी की विशेष देखभाल से गोपालदा शीघ्र ही निरोग हो उठे तथा पुनः काशी धाम में ही तपस्या मग्न हो गए। इधर स्वामी विवेकानंद पाश्चात्य विजय के पश्चात मठ में लौट आए तथा गुरु भाइयों की सहायता से रामकृष्ण संघ को सुप्रतिष्ठित करने के कार्य में लग गए। यद्यपि स्वामी अद्वैतानंद दीर्घ काल से काशी में ही तप कर रहे थे और उस समय उस स्थान को छोड़ने का कोई विचार नहीं रखते थे, तथापि स्वामी जी के सप्रेम आवाहन पर वे शीघ्र ही आलम बाजार मठ में आ गए। स्वामी जी के प्रति उनकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि उनके आदेश पर उन्होंने वृद्धावस्था में भी लघु कौमुदी पढ़ना आरंभ किया था। बेलूड़ में गंगा तट पर नवीन मठ के निर्माणार्थ कुछ दिन पहले ही एक जमीन खरीदी गई थी। अतः इस विचार से कि मठ निर्माण आदि कार्यों की देखरेख में सुविधा होगी,
1898 ईस्वी के प्रारंभ में मठ को आलम बाजार से बेलूड़ में स्थित नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में स्थानांतरित किया गया। इसके साथ ही तपस्वी वृद्ध गोपालदा का अंतिम अक्लांत कर्म जीवन प्रारंभ हुआ। इस नई जमीन में पहले नावों तथा जहाजों की मरम्मत हुआ करती थी, इसलिए उस समय वह बहुत ही ऊबड़ खाबड़ थी। भवन निर्माण या निवास करने के उपयुक्त नहीं थी। स्वामी अद्वैतानंद का प्रथम कार्य हुआ मजदूरों की सहायता से भूमि को समतल करना। साधारणतया तपस्वी साधक गण ऐसे कार्य करने में अनिच्छा व्यक्त करते हैं तथा असमर्थ भी होते हैं, परंतु गोपाल दा ने इसे श्री रामकृष्ण भाव प्रचार की नींव मानते हुए तपस्या के रूप में ही स्वीकार किया। इसीलिए इसमें उनका पूर्ण मनोयोग देखकर आश्चर्य नहीं होता। दोपहर को मठ में आकर भोजन करने में काफी समय व्यर्थ ही चला जाता है, यह देखकर वे कार्य स्थल में ही भोजन मंगवा लिया करते थे। इस प्रकार उनके एकनिष्ठ परिश्रम की सुदृढ़ आधारशिला पर ही रामकृष्ण संघ का प्रथम स्थायी मठ गढ़ उठा। मठ के नवीन भवन का निर्माण कार्य समाप्त हो जाने पर वे वहीं निवास करने लगे। उन दिनों मठ के अनेक कार्यों की देख रेख उन्हीं को करनी पड़ती थी, पर उनका प्रधान कार्यक्षेत्र सब्जी का बाग था। मठ बन जाने पर भी उस समय दैनंदिन आवश्यक वस्तुओं का अत्यंत अभाव था, अतः खाद्य उत्पादन बहुत आवश्यक था। इस प्रसंग में एक बार लाटू महाराज ने कहा था, अरे बूढ़े गोपाल दा यदि न रहते तो मठ के ब्रह्मचारियों को भात पर सब्जी तक नहीं जुटती। सब्जी के बाग में बूढ़े गोपाल दा को कितना ही परिश्रम करना पड़ता है। गोपाल दा की इस निष्ठा की श्री माता जी ने भी बड़ी प्रशंसा की थी। एक दिन गोपाल दा माता जी के दर्शन करने कलकत्ता गए थे। वहां उन्होंने वार्तालाप के प्रसंग में कहा कि उनके शरीर में वात रोग होने पर भी वे मठ की आवश्यकता को देखते हुए बाग में काफी परिश्रम कर लेते हैं। भिंडी, बैगन, कच्चा केला आदि जो कुछ भी मठ भूमि में उगाना संभव है, सभी लगाया है। इसलिए सब्जी प्रायः खरीदनी नहीं पड़ती, बल्कि बीच बीच में थोड़ा बहुत माता जी को भी भेज दिया जाता है। परंतु नवीन विचारधारा में वर्धित तथा शिक्षित नए आए ब्रह्मचारी इन सब कार्यों के महत्व या आवश्यकता को न समझकर इस विषय में प्रयास नहीं करते। सब कुछ सुनकर मां बोली, हाँ बाबा, तुम पुराने जमाने के आदमी हो, तुम तो इन लड़कों के जैसे नहीं रह सकोगे। मठ भी तो एक संसार ही है, खाना पीना तो है ही, तुम भला कैसे बैठे रह सकोगे? इसीलिए देखभाल करते रहते हो। उन दिनों मठ के दैनंदिन कार्य संचालन का उत्तरदायित्व मुख्यतः स्वामी प्रेमानंद पर ही था। स्वामी अद्वैतानंद यथासंभव सभी कार्यों में उनकी सहायता किया करते थे तथा उनकी अनुपस्थिति में स्वयं ही ठाकुर की पूजा करते थे। पूजा वे अत्यंत निष्ठापूर्वक करते थे।
इस विषय में एक घटना से उनका मनोभाव बड़े सुंदर रूप में व्यक्त होता है। एक दिन स्वामी ब्रह्मानंद एक पुजारी को सावधान करते हुए कह रहे थे, ठाकुर के भोग, नैवेद्य आदि खूब सावधानी से रखना। सुनकर गोपालदा ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि काशीपुर में एक दिन असावधानी से ठाकुर के भोजन पर उनका दीर्घ निश्वास पड़ जाने से ठाकुर उसे ग्रहण नहीं कर सके थे और उसे उठा ले जाने को कहा था। कहना न होगा कि उस दिन से गोपालदा इस विषय में विशेष सावधान हो गए थे। एक औसत बंगाली की तुलना में गोपालदा की आयु उस समय काफी अधिक हो चुकी थी। फिर भी श्री रामकृष्ण देव और उनके संघ की सेवा का बोध तब भी उनकी देह को केंद्र बनाकर कर्म का अविराम प्रवाह बहा रहा था। यद्यपि उनकी शक्ति अब क्षीण होती जा रही थी, फिर भी उसके यथासाध्य सदुपयोग में वे कभी पीछे नहीं हटते थे। इसके साथ ही उनमें उनकी स्वभाव सिद्ध सुश्रृंखला, नियमबद्धता और स्वच्छता भी थी। उनके प्रयास से मठ का उद्यान उन दिनों पूजा के लिए फूल तथा भोग के लिए फल एवं सब्जियों से परिपूर्ण रहता था। गौ सेवा भी उनका एक दूसरा कार्यक्षेत्र था, जिसमें उनकी निर्दोष कुशलता व्यक्त होती थी। नवागत ब्रह्मचारियों को गोपालदा के साथ ये सारे काम करने होते थे, परंतु आधुनिक स्कूल कॉलेजों से निकली तथा इस प्रकार के कार्य एवं सुव्यवस्था से अनभ्यस्त नई पीढ़ी उनके साथ ताल मिलाकर नहीं चल पाती थी। इसके फलस्वरूप कभी कभी गोपालदा क्षुब्ध हो जाते तथा उन्हें आड़े हाथों लेते, परंतु एक दिन ठाकुर ने उन्हें दिखला दिया कि सर्वभूतों में वे स्वयं ही विराजमान हैं। इस अनुभूति के बाद उनका यह स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। तब से वे कहा करते थे, सर्वभूतों में वे ही विराजमान हैं, किसकी निंदा करूं और किसकी आलोचना करूं। यह ठाकुर का संसार है और ये सभी ठाकुर की ही संतान है। इसी मनोभाव के साथ उन्होंने अपने जीवन के शेष दिन बिताए थे। इसके अतिरिक्त गोपालदा में विनोद बुद्धि का भी अभाव नहीं था। उस समय गोपालदा सब्जी के बाग की तथा एक दूसरे साधु फूल के बाग की देख रेख किया करते थे। एक दिन यह देखकर कि सारे ब्रह्मचारी फूल के बाग में काम कर रहे हैं और सब्जी के बाग में काम नहीं हो रहा है, गोपालदा ने कहा, आहा, नए लड़कों से इतनी मेहनत नहीं लेनी चाहिए। फूल बाग की मिट्टी बड़ी सख्त है। अरे लड़कों, तुम लोग यहां आकर कार्य करो, यहां की मिट्टी नरम है। सभी जानते थे कि वास्तव में सब्जी बाग का काम बहुत अधिक श्रम साध्य है। अतः उनकी यह बात सुनते ही हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। पुराने विचारों में बड़े गोपालदा की चाय के बारे में बड़ी विपरीत धारणा थी। वे स्वयं चाय नहीं पीते थे तथा दूसरों को भी चाय पीने से मना करते थे। इसको लेकर कभी कभी काफी मजेदार घटना हो जाती थी। एक बार गोपालदा ने किसी से कहा, अरे चाय मत पीना, बिल्कुल मत पीना, नहीं तो खून की टट्टी होगी।
संबोधित व्यक्ति ने उत्तर दिया, गोपालदा, जितने बूंद चाय उतने बूंद खून। इस पर गोपालदा भी व्यंग करते हुए बोले, खूब पियो, खूब पियो। और इसके साथ ही हंसते हंसते सबके पेट में बल पड़ गए। आयु अधिक होने के कारण वे जनता के कल्याणार्थ किए जाने वाले बड़े बड़े सेवा कार्यों में भाग नहीं लेते थे। इसलिए बाह्य दृष्टि से उनका जीवन घटना बहुल नहीं था, परंतु जितने दिन उनके शरीर में प्राण रहे, उनके हृदय में ठाकुर के आदर्श अनुसार जीवन बिताने का तीव्र प्रयास दिखाई देता था। यद्यपि इस विषय में उन्हें आशातीत सफलता मिली थी, तथापि उस आदर्श को और भी अधिक तीव्रता के साथ उपलब्ध करने के लिए उनमें साधकोचित अतृप्ति एवं आक्षेप व्यक्त होता था। उन्हें गीता पाठ बड़ा पसंद था। नियमित गीता पाठ के लिए उन्होंने अपनी सुंदर लिखावट में पंच गीता लिख रखी थी। सत्य के प्रति उनमें अगाध श्रद्धा थी और इसे उन्होंने अधिकांशतः ठाकुर से ही सीखा था। एक बार पेट की बीमारी के समय एक वैद्य ने ठाकुर को 3 नींबू खाने के लिए कहा था। ठाकुर ने गोपाल दास से इसकी व्यवस्था करने को कहा, तो वे बहुत सारे नींबू ले आए। परंतु सत्य के मूर्तिमंत विग्रह ठाकुर ने केवल 3 ही नींबू रखकर बाकी सब वापस कर दिए। गोपालदा ने अपनी ही आंखों से देखा कि जिन्हें उन्होंने अपने जीवन के ध्रुव तारे के रूप में ग्रहण किया है, उनके निष्कलंक चरित्र में, वचन एवं क्रिया में तनिक भी विसंगति नहीं है। यह घटना स्वयं ही उनके हृदय पटल पर बड़े दृढ़ रूप से अंकित हो गई थी। वे जैसे स्वयं सत्यनिष्ठ थे, वैसे ही मठ के ब्रह्मचारियों को भी सत्यपरायण होने के लिए उपदेश तथा प्रोत्साहन दिया करते थे। अद्वैतानंद जी के तीर्थ भ्रमण का कुछ उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। शरीर के वृद्ध हो जाने पर भी उनका मन सदैव ही अदम्य उत्साह से परिपूर्ण रहता था। इसी मनोबल के भरोसे उन्होंने केदारनाथ से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक के सभी प्रमुख तीर्थों का दर्शन किया था। मार्च 1890 ईस्वी में वे माता जी के साथ गया धाम गए थे। 1890-91 ईस्वी के शीतकाल में वे हरिद्वार के कुंभ में उपस्थित हुए थे। 1897 ईस्वी नवंबर में वे कोन्नगर के नवाई चैतन्य बाबू के साथ रायपुर गए और वहां से दक्षिण भारत का भ्रमण करने निकले। 23 मार्च 1898 ईस्वी को वे स्वामी सुबोधानंद तथा निर्मलानंद के साथ मठ लौटे। 1899 ईस्वी के अंत में वे दार्जिलिंग गए, जहां से वे 5 नवंबर को मठ लौटे। 1900 ईस्वी में स्वामी जी के भारत लौटने के कुछ दिन बाद
अद्वैतानंद जी कुछ गुजराती भक्तों के साथ द्वारका गए और अगले वर्ष 7 फरवरी को मठ लौटे। व्यायाम आदि के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य आखिरी दिनों तक अच्छा ही था। दूसरे के ऊपर निर्भर रहना उन्हें कभी पसंद नहीं था और ईश्वर ने भी उन्हें ऐसी परिस्थिति में बहुत कम ही रखा था। यदि कोई स्वतः प्रवृत्त होकर भी उनकी सेवा करने आता तो वे उसे रोक देते थे। अपना सब काम वे स्वयं ही किया करते थे और उसी में उन्हें आत्मतुष्टि मिलती थी। संगीत से उन्हें बड़ा प्रेम था और तबले पर उनका हाथ खूब मधुर था। देह त्याग के कुछ दिन पहले से वे पेट की बीमारी के कारण कष्ट पा रहे थे। इसके प्रतिकार के लिए वे प्रतिदिन थोड़ा व्यायाम करते थे, पर इस जरा जीर्ण शरीर को धारण किए रखना कष्टप्रद हो जाने तथा प्रतिकारार्थ प्रयत्न करने के उपरांत भी रोग के बढ़ते रहने के कारण एक दिन वे ठाकुर के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए और कातर स्वर में प्रार्थना की, प्रभु मुझे इस कष्ट से मुक्त करो। ठाकुर ने उनकी वह प्रार्थना सुन ली और शीघ्र ही उनकी मुक्ति का दिन आ गया। सुना जाता है कि अंतिम बीमारी के समय उन्हें एक अलौकिक दर्शन हुआ था। उन्होंने देखा कि ठाकुर हाथ में गदा धारण किए उनके सम्मुख उपस्थित हैं। गदा देखकर गोपाल दा को अचरज हुआ और उन्होंने ठाकुर से इसका कारण पूछा। तब ठाकुर ने कहा, इस बार मैं गदाधर रूप में अवतीर्ण हुआ हूं। क्या ठाकुर ने गदाधर रूप के द्वारा इसी ओर संकेत किया था कि उनके आगमन से सारे भेद विवाद दूर होंगे? स्मरण रखना होगा कि ठाकुर का पितृदत्त नाम गदाधर ही था। अवतार पुरुषों के सारे क्रियाकलाप तथा नाम आदि सार्थक ही होते हैं, परंतु कौन जानता है कि उनके पीछे कहां कौन सा अर्थ निहित रहता है। निदान अंतिम दिन आ पहुंचा। स्वामी प्रेमानंद जी के एक पत्र में उस दिन का एक संक्षिप्त परंतु मर्म स्पर्शी विवरण प्राप्त होता है। 28 सितंबर 1909 ईस्वी मंगलवार को 4:30 बजे गोपाल दादा ने स्वधाम गमन किया। केवल मामूली सा ज्वर हुआ था। कोई सोच भी नहीं सका था कि वे इतनी जल्दी शरीर त्याग करेंगे। अंतिम समय की मुख कांति अत्यंत सुंदर थी। प्रभु के भक्त की लीला अपने आप में ही एक आश्चर्य है। उस समय डॉक्टर मोती बाबू उपस्थित थे। गोपाल दादा ने नींबू मिश्रित दूध पिया और मोती बाबू को नमस्कार करके हंसते हंसते शरीर त्याग दिया। 81 वर्ष की आयु में इहलोक त्याग कर स्वामी अद्वैतानंद महाराज वांछित धाम को चले गए, परंतु अपने पीछे वे परवर्ती सन्यासी संघ के लिए एक आदर्श जीवन छोड़ गए जो अनुसरण करने योग्य है। इसी के साथ स्वामी अद्वैतानंद जी का जीवन परिचय समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।